नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हॉस्पिटल में होने वाले ब्लड टेस्ट नेम, नॉर्मल वैल्यू एंड जो ब्लड टेस्ट के लिए जो चार्ज लगता है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ हॉस्पिटल में जो अलग अलग ब्लड टेस्ट होते हैं वो कौन कौन सी लेबोरेटरीज के अंदर होते हैं इसके बारे में भी आपको पता लगेगी। हॉस्पिटल्स के अंदर अलग अलग लेबोरेटरी होती है, जैसे पैथोलॉजी लैब हो गई, माइक्रोबायोलॉजी लैब, बायोकेमिस्ट्री लैब, ब्लड बैंक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट के नेम से पहले ये जान लेते हैं कि अपन ब्लड टेस्ट करवाते क्यों हैं। ब्लड टेस्ट अपन इसलिए करवाते हैं ताकि ब्लड टेस्ट से अपने को अपनी हेल्थ के बारे में जानकारी मिलेगी, अपनी हेल्थ सही है या ख़राब है। इसके साथ ही जो अपने ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट है, वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके बारे में अपने को ब्लड टेस्ट से जानकारी मिलती है। इसके साथ ही अपने को जो ट्रीटमेंट लेना होता है उसके बारे में भी अपने को ब्लड टेस्ट से ही पता लगता है। साथ ही साथ जो डॉक्टर होते हैं उनको डायग्नोस के अंदर भी ब्लड टेस्ट बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद में डॉक्टर पेशेंट के सिम्टम्स देखकर उसको ब्लड टेस्ट या फिर यूरिन टेस्ट या फिर कोई अदर टेस्ट उसको रिक्वायर्ड करता है। तो जैसे ही अपन ब्लड टेस्ट करवाने के लिए लेबोरेटरी या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले अपन सैंपल कलेक्शन रूम में जाते हैं। तो जैसे अपन सैंपल कलेक्शन रूम में जाते हैं तो वहाँ का जो लैब टेक्नीशियन होता है वो आपकी जो रिसिप्ट है टेस्ट की उसको प्रॉपर चेक करता है कि उस पर आपका पेशेंट नेम या फिर आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर ये प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद चेक करने के बाद में वो आपका सैंपल कलेक्शन करता है। तो सैंपल कलेक्शन में आपका ब्लड कलेक्शन, यूरिन कलेक्शन, सीएसएफ या अदर बॉडी फ्लूइड कलेक्शन होता है। ब्लड कलेक्शन के अंदर आपके हीमेटोलॉजी लैब के अंदर अलग सैंपल कलेक्शन होते हैं। हीमेटोलॉजी के अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो एंटीकोगुलेंट ब्लड से लगते हैं, यानी कि प्लाज्मा या फिर होल ब्लड से आपके टेस्ट लगते हैं। तो इसके लिए अपन एंटीकोगुलेंट वायल का यूज करते हैं। और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी लैब में मैक्सिमम टेस्ट सीरम से लगते हैं, तो इसलिए अपन प्लेन वायल का यूज करते हैं। इसके बाद में यूरिन का कलेक्शन अपन यूरिन कंटेनर के अंदर करते हैं। यूरिन के अंदर फिजिकल टेस्ट, एक केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन रंग, उसका ऑर्डर, पीएच, ग्रेविटी वगैरह देखते हैं। केमिकल के अंदर अपन प्रोटीन लेवल, ग्लूकोज का लेवल और जो बाइल पिगमेंट होते हैं उनका लेवल देखते हैं। माइक्रोस्कोपी के अंदर पथ सेल, एपिथेलियल सेल, ब्लड सेल वगैरह देखते हैं। इसके साथ ही सीएसएफ और अदर बॉडी फ्लूइड जैसे प्लूरल फ्लूइड हो गया, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, तो इनका भी एग्जामिनेशन अपन करते हैं। पेशेंट जब भी ब्लड टेस्ट करवाने के लिए आता है तो वो रिसिप्ट अपने साथ में लाता है, जिसके अंदर उसके ब्लड टेस्ट नेम वगैरह, पेशेंट नेम, पेशेंट की एज और सेक्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, लैब नंबर वगैरह लिखे हुए होते हैं, जिसको देखकर अपन प्रॉपर सैंपल वगैरह करते हैं। उसके बाद में जो दोस्तों बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर मैक्सिमम टेस्ट वो सीरम से लगते हैं। सीरम का कलेक्शन अपन प्लेन ट्यूब के अंदर करते हैं। इसके बाद में जो दोस्तों सेकंड ट्यूब दिख रही है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, इस ट्यूब का यूज अपन सीरम सेपरेशन वगैरह में करते हैं। या फिर यूरिन के जो दो पार्ट होते हैं, सेडिमेंट और सुपरिनेंट, जो यूरिन माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन में काम आता है, तो उसके लिए अपन सेंट्रीफ्यूज ट्यूब का यूज लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यूरिन कंटेनर। यूरिन कंटेनर का यूज अपन यूरिन कलेक्शन के लिए करते हैं। यूरिन कंटेनर के ऊपर आपको पेशेंट का नेम, उसकी जो सैंपल कलेक्शन के डेट है वो डेट और सैंपल कलेक्शन की टाइम आपको लिखना होता है। इसके बाद में एंटीकोगुलेंट वायल से, एंटीकोगुलेंट वायल के अंदर अपन जो वॉल ब्लड या फिर प्लाज्मा से लगने वाले ब्लड टेस्ट होते हैं उनका ब्लड कलेक्शन अपन एंटीकोगुलेंट वायल के अंदर करते हैं। इसके बाद में दोस्तों कल्चर बोटल्स है, इनके अंदर ब्लड, सीएसएफ वगैरह का अपन जब कल्चर लगाते हैं तो इनके अंदर अपन कलेक्शन करते हैं। इसके बाद में जो कल्चर प्लेट दिख रही है अपन इस पर बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ करवाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्वेब और सिरिंज। स्वेब का जो अपन यूज है वो कोरोना पेशेंट का सैंपल वगैरह लेने में अपन स्वेब का यूज करते हैं। जो स्वेब के अंदर जो वायल दिख रही है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है। और सिरिंज का यूज अपन ब्लड कलेक्शन वगैरह या फिर अपन जो एफएनएसी करते हैं उसके अंदर भी अपन सिरिंज का यूज करते हैं। उसके बाद में दोस्तों हॉस्पिटल्स के अंदर कौन कौन सी लेबोरेटरीज होती हैं। हॉस्पिटल के अंदर ब्लड बैंक हो गया, पैथोलॉजी लैब हो गई, बायोकेमिस्ट्री लैब हो गई या फिर माइक्रोबायोलॉजी लैब हो गई। तो इन लेबोरेटरीज के अंदर अलग अलग टेस्ट लगते हैं।
अब अपन देखेंगे कि ब्लड बैंक की ज़रूरत अपने को क्यों पड़ती है। ब्लड बैंक की ज़रूरत अपने को इसलिए पड़ती है, अगर पेशेंट के शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो गई तो अपने को ब्लड बैंक में कांटेक्ट करना होगा, या फिर उसके शरीर में प्लेटलेट्स वगैरह हो गया, एसडीपी वगैरह हो गया, उनकी कमी हो जाती है तो अपन को ब्लड बैंक के अंदर कांटेक्ट करना होता है। इसके बाद में ब्लड बैंक में होने वाले टेस्ट। ब्लड बैंक में ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट होता है, ये 2 प्रकार से होता है, रिवर्स ग्रुपिंग और फॉरवर्ड ग्रुपिंग। इसके बाद में कूम्स टेस्ट, ये भी 2 प्रकार से ही होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके बाद में क्रॉस मैच, ये भी 2 प्रकार से होता है, मेजर और माइनर क्रॉस मैच। इसके बाद है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, जिसमें आपकी हीमोग्लोबिन की वैल्यू देखी जाती है। HIV वगैरह हो गया, HBsAg, साइटोमेगलोवायरस, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी टेस्ट हो गया, DU टेस्ट हो गया, या एंटीजन एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, मलेरिया टेस्ट हो गया, या फिर CBC। ये आपके सभी टेस्ट ब्लड बैंक के अंदर आपको ब्लड डोनेट करने से पहले, या फिर आपका पेशेंट अगर ब्लड लेने जाता है तो भी आपके ये टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड बैंक के बाद में अपन देखते हैं पैथोलॉजी लैब। दोस्तों पैथोलॉजी लैब के अंदर क्या है, ये अलग अलग ब्रांचेज होती है, जैसे हीमेटोलॉजी लैब हो गई, हिस्टोपैथोलॉजी लैब हो गई, या फिर साइटोपैथोलॉजी लैब हो गई। तो सबसे पहले अपन देखेंगे हीमेटोलॉजी लैब। हीमेटोलॉजी लैब के अंदर अपन CBC टेस्ट करवाते हैं। CBC टेस्ट के अंदर हीमोग्लोबिन हो गया, RBC काउंट हो गया, WBC काउंट। अब WBC के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, तो इनके बारे में भी CBC के अंदर आपको पता लग जाता है। प्लेटलेट्स काउंट हो गया, पेक्सेल वॉल्यूम हो गया, MCV मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम हो गया, MCH मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन हो गया, इनके बारे में भी आपको CBC रिपोर्ट के द्वारा ही पता लग जाता है। मार्केट के अंदर जो लैब है या फिर हॉस्पिटल होते हैं, उनके अंदर CBC की जो जांच है वो 250 रुपये तक की हो जाती है। इसके अलावा जो हाई प्रोफाइल लैब है उनके अंदर जो टेस्ट की जो चार्ज है वो बढ़ भी सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर आपको सिंगल हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाना है तो आपके 60 रुपये लगते हैं, और अगर आपको प्लेटलेट्स काउंट करवाना है तो 100 रुपये लगते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये जो बीच में नॉर्मल रेंज दे रखी है कि हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज मेल्स के अंदर 14 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, और फीमेल के अंदर 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। जो TRB है, टोटल रेड ब्लड सेल काउंट, ये मेल्स के अंदर 5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक mm होता है। प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल होता है 1.5 से 4 लाख पर माइक्रोलीटर। इसके बाद में दोस्तों ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम, ये होते हैं 70 रुपये में प्राइवेट लैब या हॉस्पिटल्स के अंदर आपका टेस्ट कर दिए जाते हैं। इसके बाद में PTINR, APTT, ये सभी क्लोटिंग फैक्टर वाले टेस्ट होते हैं। ये सारे इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये टेस्ट इन्फ्लामेशन कंडीशन के अंदर किया जाता है। मेल्स के अंदर इसकी नॉर्मल रेंज होती है 3 से 5 mm, और फीमेल्स के अंदर 4 से 7 mm। अगर वेस्टर्न ग्रीन मेथड के द्वारा ये सारा टेस्ट किया जाता है, और इसकी जो नॉर्मल कॉस्ट है वो 80 रुपये आपके लगते हैं। इसके बाद मलेरिया पैरासाइट है, जिसकी आप PBF स्लाइड बनाकर आपको टेस्ट करवाना होता है। CSF सेल काउंट हो गया, या फिर अदर बॉडी फ्लूइड सेल काउंट हो गया, साइनोमेटिक फ्लूइड हो गया, या अदर पेरिफेरल फ्लूइड हो गया, तो इनके लिए भी आपको हीमेटोलॉजी के अंदर ही टेस्ट करवाना होता है। इसके बाद में हीमेटोलॉजी में अदर टेस्ट है, ब्लड ग्रुप हो गया, G6PD, ये एक एंजाइमेटिक टेस्ट है। सिकल सेल टेस्ट हो गया, सिकलिंग टेस्ट, इसमें क्या है कि सिकल सेल एनीमिया होता है, उनके लिए सिकलिंग टेस्ट किया जाता है। ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट हो गया, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन के अलग अलग टाइप है, जैसे एडल्ट हीमोग्लोबिन हो गया, फीटल हीमोग्लोबिन हो गया, इसके बारे में पता किया जाता है। आयरन टेस्ट हो गया, D-डाइमर टेस्ट हो गया। D-डाइमर टेस्ट आजकल कोरोना पेशेंट के अंदर किया जाता है। इसके अंदर क्या है कि जो क्लोटिंग होता है, ब्लड क्लोट होता है, उसका पता लग जाता है कि ब्लड के अंदर क्लोट है या नहीं। इसके बाद में यूरिन एल्बुमिन हो गया, यूरिन माइक्रोस्कोपी हो गया। यूरिन माइक्रोस्कोपी के अंदर आप इसके अंदर जो पस सेल हो गया, एपिथेलियल सेल हो गया, उनका पता लगाया जाता है। फिर है दोस्तों सीलिंग टेस्ट। सीलिंग टेस्ट है जो विटामिन B12 या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होने पर किया जाता है। इसके बाद में TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यह भी मार्केट में 100 रुपये के अंदर आपका हो जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू है 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm। इसके बाद में DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, इस टेस्ट के अंदर जो WBC के 5 टाइप होते हैं उनका पता लगाया जाता है कि जैसे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये कितनी है। इसके बाद में दोस्तों साइटोपैथोलॉजी लैब में होने वाले टेस्ट। साइटोपैथोलॉजी लैब में पेप स्मेयर टेस्ट होता है, जो आपको मार्केट में 500 रुपये तक का हो जाता है। FNAC टेस्ट होता है, फाइल नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, इसके अंदर जो ट्यूमर होती है उससे आपके सैंपल लिए जाते हैं, ये 1000 रुपये तक का हो जाता है। फ्लूइड साइटोलॉजी, फिर उसके बाद में ब्रश साइटोलॉजी, और ZN स्टैंड फॉर AFB,
इसके बाद में दोस्तों हिस्टोपैथोलॉजी लैब में होने वाले टेस्ट। हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर बायोप्सी टेस्ट होते हैं। अब बायोप्सी भी अलग अलग प्रकार की होती है, स्मॉल बायोप्सी, मीडियम बायोप्सी, लार्ज बायोप्सी और रेडिकल बायोप्सी। इसके बाद में होता है फ्रोजन सेक्शन। फ्रोजन सेक्शन में आपकी जो टिश्यू वगैरह कटिंग होती है, फ्रीजिंग माइक्रोटोम वगैरह, ये आपके इसके अंदर आते हैं। इसके बाद में दोस्तों अपने बायोकेमिस्ट्री लैब में होने वाले टेस्ट तो देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री लैब के अंदर जैसे अपने फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज हो गया, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज हो गया, रैंडम ब्लड ग्लूकोज हो गया, तो ये प्रकार के टेस्ट बायोकेमिस्ट्री लैब के अंदर होते हैं। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के अंदर क्या होता है कि अपने को 12 से 16 घंटे की फास्टिंग रख के फिर ब्लड सैंपल अपने को देना होता है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 70 से 110 मिलीग्राम %, और ये जो मार्केट में 80 रुपये या 100 रुपये के समथिंग आपके हो जाता है। फिर इसके बाद में पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज, इसका सैंपल है जो खाना खाने के जस्ट 2 घंटे बाद में आपको देना होता है। फिर उसके बाद में रैंडम ब्लड ग्लूकोज, तो इसका सैंपल तो आप दिन में कभी भी दे सकते हो। इसके बाद में ब्लड यूरिया टेस्ट, जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये प्रेग्नेंट वुमेन या फिर प्री डायबिटिक कंडीशन के अंदर ये टेस्ट किया जाता है। सीरम बिलिरुबिन हो गया, सीरम बिलिरुबिन, अब सीरम बिलिरुबिन 2 टाइप के होते हैं, टोटल और एक होता है डायरेक्ट, तो इनकी दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। इसके बाद में SGOT टेस्ट हो गया। फिर इसके बाद में बायोकेमिस्ट्री में होने वाले टेस्ट है सीरम HDL, सीरम VLDL। इसके बाद में कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, सीरम यूरिया हो गया, सीरम क्रिएटिनिन हो गया। क्रिएटिनिन टेस्ट किडनी के फंक्शन के लिए देखते हैं। यूरिक एसिड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स, अब इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर भी अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट आते हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अदर प्रकार के और भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसके बाद में होता है सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज, ये अपने गाल ब्लैडर और पेनक्रियाज के फंक्शन को बताते हैं। अगर पेनक्रियाज या फिर गाल ब्लैडर के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो सीरम एमाइलेज या सीरम लाइपेज टेस्ट करते हैं। फिर है दोस्तों CRP टेस्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। ये बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी दोनों के अंदर किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर इसका क्वांटिटेटिव टेस्ट किया जाता है और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इसका क्वालिटेटिव टेस्ट किया जाता है। फिर है RA टेस्ट। फिर उसके बाद में थायराइड टेस्ट। अब थायराइड के लिए अलग अलग होते हैं, जैसे T3 हो गया, T4 हो गया, TSH हो गया, FT3 हो गया, FT4 हो गया। अगर आप सभी थायराइड के टेस्ट एक साथ करवाते हैं तो 400 रुपये के अंदर आपके हो जाते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों ट्यूमर मार्कर टेस्ट। ट्यूमर मार्कर टेस्ट भी बायोकेमिस्ट्री लैब के अंदर ही किया जाता है। ट्यूमर मार्कर टेस्ट है जो हाई प्रोफाइल लेबोरेटरीज के अंदर किया जाता है, जबकि अपने जो नॉर्मल लेबोरेटरी होता है उनके अंदर ट्यूमर मार्कर टेस्ट नहीं होता है। इसके अंदर CA 19.9 टेस्ट आता है, CA 125 टेस्ट आता है, और एक होता है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन टेस्ट। इसके बाद में आता है दोस्तों HbA1c। ये टेस्ट है जो ग्लूकोज की लेवल का पता करता है कि 1 to 2 मंथ के अंदर ग्लूकोज का लेवल कितना रहा है। इसके लिए अपन HbA1c टेस्ट करते हैं और ये भी बायोकेमिस्ट्री लैब के अंदर ही होता है। इसकी कॉस्ट हुआ अप्रोक्स 200 रुपये होती है। इसके बाद में दोस्तों अब अपने आते हैं प्रोफाइल टेस्ट। प्रोफाइल टेस्ट के अंदर जैसे डायबिटिक प्रोफाइल टेस्ट हो गया, तो इसके अंदर अपन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज या पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज और HbA1c टेस्ट अपन करवाते हैं। इसके बाद में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हो गया, तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, HDL हाई डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड और वेरी लो डेंसिटी लिपिड हो गया। इसके बाद में दोस्तों आता है लीवर प्रोफाइल टेस्ट। लीवर प्रोफाइल टेस्ट के अंदर बिलिरुबिन टेस्ट हो गया, टोटल और डायरेक्ट, SGOT, SGPT, एल्कलाइन फोस्फेटेज टेस्ट हो गया, जो आपके अगर आप लीवर प्रोफाइल टेस्ट करवाते हो टोटल तो आपके 650 रुपये में पड़ता है। इसके बाद में रीनल प्रोफाइल टेस्ट होता है, जिसके अंदर यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड टेस्ट होता है, ये टोटल 350 रुपये का होता है। इसके बाद में कार्डिक प्रोफाइल टेस्ट होता है, जिसके अंदर CK-MB, क्रिएटिनिन काइनेज MB टेस्ट होता है। इसके बाद में LDH SGOT टेस्ट होता है। थायराइड प्रोफाइल के अंदर 3 टेस्ट होते हैं, थायराइड प्रोफाइल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके अंदर फर्स्ट के अंदर T3 T4 TSH आता है और सेकंड के अंदर FT3 FT4 और TSH आता है। थायराइड प्रोफाइल थर्ड के अंदर FT4 और TSH आता है। इसके बाद में दोस्तों अपन देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर होने वाले टेस्ट। माइक्रोबायोलॉजी की जो लेबोरेटरी है इसके अंदर मलेरिया का जो रैपिड कार टेस्ट होता है वो होता है, डेंगू टेस्ट हो गया, विडाल टेस्ट हो गया जो टाइफाइड फीवर के अंदर करवाया जाता है, HIV रैपिड टेस्ट हो गया। अब HIV के भी अलग अलग टेस्ट होते हैं, एलाइजा के द्वारा भी अपन कर सकते हैं या फिर कार टेस्ट के द्वारा भी कर सकते हैं, कूम टेस्ट के द्वारा भी अपन HIV कर सकते हैं। अब इसके बाद हम VDRL रैपिड टेस्ट हो गया, इसके लिए चार्ज देना होता है अपन को 100 रुपये। इसके बाद रूमेटाइड फैक्टर टेस्ट हो गया, एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ टाइटर जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ASLO टेस्ट। इसके बाद में सी रिएक्टिव प्रोटीन, अपन बायोकेमिस्ट्री के अंदर तो क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं और माइक्रो के अंदर क्वालिटेटिव
क्वालिटेटिव टेस्ट करेंगे। क्वालिटेटिव के अंदर अपन को क्या होता है कि यस और नो, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट देना होता है। और क्वांटिटेटिव के अंदर अपन को उसकी मात्रा बतानी होती है। उसके बाद में HBS AG टेस्ट हो गया, प्रेगनेंसी टेस्ट जो आपको 100 रुपये के अंदर करवाया जाता है, NTSCV टेस्ट हो गया। इसके बाद में ग्राम स्टेनिंग ऑफ स्पूटम, CSF और पस वगैरह की आप ग्राम स्टेनिंग टेस्ट कर सकते हो। और जैसे किसी का अगर पैरासाइटिकल का इन्फेक्शन है तो उसके लिए अपन स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं। यूरिन, ब्लड या फिर CSF कल्चर सेंसिटिव टेस्ट के लिए अपन को 400 रुपये चार्ज करना होता है। उसके बाद में KOH माउंट फॉर फंगस के लिए ये KOH माउंटिंग होती है। मॉन्टक्स टेस्ट होता है। एयर सैम्पलिंग, जैसे अपन एयर से सैंपल लिए तो उसके लिए भी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही टेस्ट होता है। OT से जो सैंपल आते हैं उनका अपन कल्चर लगाते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर ही। इसके बाद में जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए अपन ZN स्टेन करते हैं या फिर मॉडिफाइड ZN स्टेन करते हैं लेप्रा बेसिलाई बैक्टीरिया के लिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे वो तो, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों, हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा।